अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरा नाम ज़ुबैर है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे मुल्क पाकिस्तान में और हमारे इलाके कराची में हमारा हीरो और हमारा मेहमान डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने बेटे के साथ तकरीर और सवाल जवाब करेंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में 5 किस्तों में बनाकर सुनाऊंगा। आप इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और सुकून भी आएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गवर्नर ऑफ सिंध मोहतरम कामरान तिसोरी साहब, मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के सरजमीन पे हूँ और मैं पाकिस्तान में तकरीर दे रहा हूँ। ये दौरा मेरा पहला दौरा पाकिस्तान में है और मेरी पहली बार कराची में है। मेरी तालीम अंग्रेजी और अरबी में हुई है, ए लेवल्स तक, जो IGCSE पैटर्न है कैम्ब्रिज का, और ए लेवल्स के बाद बैचलर्स और मास्टर्स की तालीम मैंने सिर्फ अरबी ज़बान में किया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि ये तकरीर में गलतियां होंगी। तो तकरीर से पहले मैं आपसे ये गलतियां के लिए माजरत चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलतियां को नज़रअंदाज करेंगे और मेरे तकरीर के पैगाम के ऊपर तवज्जो देंगे। आज के इस तकरीर का मौजू है, क्या कुरान को समझकर पढ़ना जरूरी है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है जो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है। ये रहमत और हिकमत का सरचश्मा है। ये गुमराह के लिए हिदायत है। ये भटकों वाले लोग के लिए हिदायत है। कैसे मुमकिन है, क्या कुरान मजीद के ये सारे फायदे हम हासिल करेंगे अगर हम कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ेंगे। इसीलिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करना चाहेंगे कुरान मजीद से, तो ज़रूरी है क्या हम कुरान मजीद को समझकर पढ़े। कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरत आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ए मुसलमानों आप खैर उम्मत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, that you are the best of people evolved for mankind। आप खैर उम्मत है, आप सबसे बेहतरीन उम्मत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में हम मुसलमान से कह रहे हैं क्या हम सबसे बेहतरीन उम्मत है, हम खैर उम्मत है। क्यों हम खैर उम्मत है? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब इस आयत में देते हैं, यही आयत में देते हैं, तअमुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। क्योंकि हम लोगों को अच्छाई के तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 110 में हमें कह रहा है क्या हम खैर उम्मत है, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई के तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई के तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम खैर उम्मत के कहने लायक नहीं रहेंगे। We aren't fit to be called as खैर उम्मा, we aren't fit to be called as Muslims। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में हम मुसलमान को कह रहे हैं क्या हम खैर उम्मत है। अगर हम कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ेंगे तो हमारा ताल्लुक कुरान मजीद से कमजोर होगा, हमारा राबता कुरान मजीद से कमजोर होगा, हमारा जो लगाव है कुरान मजीद से कमजोर होगा। इसीलिए अगर हमें कुरान मजीद से राबता अच्छा रखना है, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना बहुत जरूरी है। इस लफ्ज कुरान, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकरा। इकरा के लफ्ज से आता है जिसका मतलब होता है टू रीड, पढ़ना। तो कुरान मजीद इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इकरा जिसका मतलब होता है टू रीड, टू रिसाइट, टू प्रोक्लेम। और जो पहली आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो है इकरा, रीड। इसीलिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। एक दूसरा लक़ब जो कुरान मजीद को दिया गया है वो है फुरकान। फुरकान का मतलब होता है द क्राइटेरियन, टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हक और बातिल के दरमियान फैसला करना। अगर हम कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ेंगे, कैसे हम कुरान मजीद को फुरकान की तरह इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम हक और बातिल के दरमियान फैसला करेंगे, कैसे हम हक और बातिल के दरमियान फर्क करेंगे। इसीलिए कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम देखेंगे क्या बहाने मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ने के लिए। अफसोस की बात यह है क्या बहुत से मुसलमान कई बहाने देते हैं कुरान मजीद को ना समझ के पढ़ने के लिए। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं वो है क्या हम अरबी जबान नहीं जानते हैं। दुनिया का जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, 8 बिलियन से ज्यादा है। और इसमें से तकरीबन 25% मुसलमान का पॉपुलेशन है। 2 बिलियन मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, 2 बिलियन मुसलमान का पॉपुलेशन है तकरीबन। इसमें से
15% अरब है ये मुसलमान में से जो अरबी जबान जानते हैं, और बहुत कम गैर अरब है जो अरबी जबान जानते हैं। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 80% मुसलमान अरबी नहीं जानते हैं। सबसे आम जो बहाना मुसलमान देते हैं कुरान को बगैर समझ के पढ़ने का, वो है हम अरबी जबान नहीं जानते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान अरबी जबान सीखे ताकि हम अल्लाह के पैगाम को समझे? क्या जरूरी नहीं है कि हम मुसलमान कोशिश करें कि हम अल्लाह के कलाम को समझे और हम अरबी जबान सीखे? और मैं ये जानता हूं, क्या जो जबान बचपन में सीखते हैं, बचपन में कोई जबान सीखना आसान है, लेकिन एज इज नेवर अ बैरियर। जब एक इंसान पैदा होता है तो वो कोई जबान नहीं जानता है, तो सबसे पहली जबान जो सीखता है इंसान वो है अपने मादरी जबान, द मदर टंग। जैसा इंसान बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है तो वो एक या दो और जबान सीखता है, जैसे कि जो माशरे में वो रह रहा है वो जबान सीखता है। अगर वो स्कूल में जाता है मिसाल के तौर पे, तो स्कूल में वो एक जबान सीखता है। तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हर इंसान 2 या 3 जबान जानता है। कोई लोग 4 जबान जानते हैं, कोई लोग 5 जबान जानते हैं, कोई लोग लिंग्विस्ट होते हैं, 7 जबान, 8 जबान, 9 जबान जानते हैं। लेकिन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन हर इंसान 2 या 3 जबान जानता है। क्या जरूरी नहीं है क्या हम कुरान मजीद की जबान सीखे? क्या जरूरी नहीं है क्या हम अरबी जबान सीखे ताकि हम कुरान मजीद को समझे? और छोटी उम्र में मैं ये मानता हूं क्या एक जबान सीखना आसान है, लेकिन अगर आप बड़े भी हो जाते हैं तो ये उम्र आपको रोकना नहीं चाहिए अरबी जबान सीखने से। एज इज नेवर अ बैरियर। और मेरे जहन में एक मिसाल याद आती है और वो है डॉक्टर मॉरिस बुकेल के बारे में। डॉक्टर मॉरिस बुकेल एक बहुत फेमस साइंटिस्ट और सर्जन थे, जिनको फ्रेंच एकेडमी अवार्ड मिला मेडिसिन के फन में, तिब के फन में। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल को चुना गया क्या वो रिसर्च करे ऑन द ममी ऑफ मनाप्टा, ऑन द ममी ऑफ फैरो, फिरौन के जिस्म के ऊपर वो रिसर्च करे, टू डू रिसर्च ऑन द बॉडी ऑफ फैरो। और डॉक्टर मॉरिस बुकेल वो क्रिश्चियन थे, तो उन्हें पता था मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में, क्योंकि वो बाइबल में पढ़े थे। क्या फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करे और आखिरकार फिरौन डूब के मर गए। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल को एक पूरा किस्सा पता था। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल सऊदी अरेबिया में थे, तो कोई लोग ने उनको बताया इस किस्सा के बारे में कि कुरान मजीद में इस किस्से का जिक्र है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरतुल यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 92, फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, that we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरऔन के जिस्म को महफूज रखा है ताकि
आने वाले लोग के लिए इबरत रहे, आने वाले लोग के लिए आयत रहे, आने वाले लोग के लिए मिसाल रहे। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेल को यह पता चला कि कुरान मजीद में फिरौन के जिस्म, फिरौन के बॉडी का जिक्र है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन के बॉडी को महफूज रखा है, को प्रिजर्व किया है, तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल चौंक गए और उनको दिलचस्पी थी, उनको जज्बा था क्या वो कुरान मजीद को पढ़े। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े और कुरान मजीद को सही तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में डॉक्टर मॉरिस बुकेल ने अरबी जबान सीखे। आप सोचिए, एक नॉन मुस्लिम, एक क्रिश्चियन कुरान मजीद का सिर्फ तर्जुमा नहीं पढ़े लेकिन अरबी जबान सीखे 50 साल की उम्र में, ताकि वो कुरान मजीद को सही तरीके से समझे। ये जज्बा था डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान इतने जज्बाती, हर मुसलमान इतने जज्बाती होंगे डॉक्टर मॉरिस बुकेल की तरह, लेकिन अगर आप अरबी जबान सीख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई अरबी जबान नहीं जानता है तो ये बहाना नहीं है कि वो कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़े। अगर आप अरबी जबान नहीं जानते हैं तो आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकते हैं और कुरान मजीद का तर्जुमा कई जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। मौलाना अब्दुल मजीद दरियाबादी फरमाते हैं और कहते हैं, द ग्लोरियस कुरान, इट इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड। कुरान मजीद का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अरबी जबान बहुत गहरी जबान है। इट इज अ वेरी डिवाइन लैंग्वेज, इट इज एन एलिक्वेंट लैंग्वेज, इट इज एन इंटेलिजिबल लैंग्वेज, इट इज अ वेरी यूनिक लैंग्वेज। एक लफ्ज के कई मानी होते हैं, इसीलिए कुरान मजीद का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी उलमा ने काफी सालों की मेहनत के बाद कुरान मजीद को कई जबान में अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा किए हैं और कुरान मजीद का तर्जुमा दुनिया के अहम जबान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है क्या कोई पर्टिकुलर या कोई खास तर्जुमा कुरान का 100% सही है। ये दावा गलत है क्योंकि हर तर्जुमे में गलतियां की गुंजाइश है। There are chances that there will be errors in every translation क्योंकि इंसान ने तर्जुमा किया है, लेकिन जो अल्लाह का कलाम, द अरबिक टेक्स्ट, जो अरबी कुरान है, जो ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट है, ये इसमें कोई गलतियां नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। लेकिन तर्जुमा में कोई गलतियां हो सकती है, कोई मिस्टेक्स हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई शख्स अरबी जबान नहीं जानता है तो कम से कम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहिए ताकि वो अल्लाह के कलाम को समझे। इसके अलावा मुसलमान और दूसरे बहाने देते हैं कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ने के लिए। अफसोस की बात यह है कि कई मुसलमान कहते हैं क्या हम मसरूफ है, हम बिजी है इस दुनिया में, हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेसेस में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे जॉब्स में, हमारे स्कूल्स में, हमारे मदरसे में, हमारे कॉलेजेस में,
इसीलिए हमें कुरान मजीद को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, कुरान मजीद को समझ के पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग सालों किताबें पढ़ते हैं, सालों किताबें मेमोराइज करते हैं, किताबें याद करते हैं, चाहे स्कूल्स में हो चाहे कॉलेजेस में हो, दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए। और बहुत से बार बहुत से शख्स जब यूनिवर्सिटीज से पास होते हैं और तालीम हासिल करते हैं तो बहुत से लोग फिर भी जॉबलेस रहते हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं, उनके पास कोई जॉब नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई फन में तालीम हासिल करें या डिग्री हासिल करें क्या आपको लाजमी वही फन में या डिग्री में जॉब मिलेगा। बहुत से लोग कोई फन या कोई पर्टिकुलर फील्ड में डिग्री हासिल करते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलता है वो फील्ड में, और वो दूसरे फील्ड के तरफ स्विच करके जॉब ढूंढते हैं। क्या जरूरी नहीं है क्या हम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े? अफसोस की बात यह है कि हम हमारे जिंदगी में कई सालों कई किताबें पढ़ते हैं लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कितना टाइम लगेगा आपको कुरान मजीद को पढ़ने के लिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या जो शख्स कुरान मजीद को 3 दिन से कम में पढ़ेंगे तो वो कुरान मजीद को नहीं समझे हैं। तो कम से कम 3 दिन में आप कुरान मजीद पढ़ सकते हैं ताकि आप कम से कम कुरान मजीद का बेसिक मैसेज समझे। अगर आप रोज कुरान मजीद का एक जुज पढ़ेंगे तो आप 1 महीने में 30 दिन में कुरान मजीद खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में 30 जुज है। जो डिग्रीज हम इस दुनिया में हासिल करते हैं, दुनियावी तालीम, हो सकता है कि हमें आखिरत में काम आए या नहीं आए। अगर दुनियावी तालीम हमें आखिरत में काम नहीं आती है तो इस दुनियावी तालीम का कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस्लामी तालीम करेंगे, अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो ये हमें दुनिया और आखिरत में फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा क्या रोजाना कुरान मजीद को पढ़िए। अगर आप अरबी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अरबी नहीं जानते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए जो जबान में आपके लिए कंफर्टेबल है, ताकि आप अल्लाह के कलाम को सही तरीके से समझें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 1 से 2 में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दिस इज अ बुक इन विच देयर इज नो डाउट। ये किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, as a guidance for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala। हिदायत वो लोग के लिए है जो अल्लाह का तकवा रखते हैं, जो अल्लाह को खौफ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 54 में, that we have mentioned in detail many similitudes so that it will be benefit for humankind। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में कई मिसाल जिक्र किए हैं ताकि इंसान के लिए फायदा हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत ज़ुमर सूरा नंबर 39
आयत नंबर 27 में, क्या in this book we have mentioned details of many similitudes so that men will receive admonition. अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में काफी मिसाल का जिक्र किए हैं ताकि लोग इससे समझे, ताकि लोग इसके ऊपर तफक्कुर करें, so that people they understand the message of Allah subhanahu wa ta'ala. कुरान मजीद को समझकर पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपके एक जर्मन फ्रेंड है जो यहां पाकिस्तान आते हैं आपकी जियारत करने के लिए, और आपके काफी करीब दोस्त है, और आपकी जियारत करने के बाद वो वापस जर्मनी लौट जाते हैं, और चंद दिन बाद वो आपको ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए से आपको एक मैसेज लिखते हैं, आपके लिए एक स्पेशल मैसेज। और ये मैसेज वो जर्मन में लिखते हैं क्योंकि वो उर्दू नहीं जानते हैं, वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो और आप जर्मन जबान नहीं जानते हैं, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, क्या आप ये लेटर का तर्जुमा करेंगे? और आज के जमाने में तर्जुमा करना बहुत आसान है। क्यों आप तर्जुमा करेंगे ये लेटर का? क्योंकि आप जानना चाहेंगे क्या मेरे करीब दोस्त ने क्या मैसेज मेरे लिए लिखा है, मेरे करीब दोस्त क्या मुझसे कहना चाह रहे हैं। क्या जरूरी नहीं है क्या हम अल्लाह के पैगाम को समझे? क्या जरूरी नहीं है क्या हम कुरान मजीद को समझ के पढ़े ताकि हम अल्लाह के पैगाम को समझे? और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद कई जबानों में तर्जुमा हो चुका है। दुनिया के अहम जबान में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है। तो अगर आप उर्दू जानते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा उर्दू में पढ़िए। अगर आप अंग्रेजी जानते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़िए। अगर आप फ्रेंच जानते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा फ्रेंच में पढ़िए। अगर आप जर्मन जानते हैं तो कुरान मजीद का तर्जुमा जर्मन में पढ़िए। जो जबान आप अच्छी तरीके से जानते हैं उस जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। अगर आप अरबी जबान नहीं जानते हैं, लेकिन कोशिश करिए क्या रोजाना आप कुरान मजीद को समझ के पढ़िए, जो बहुत जरूरी है, ताकि हम अल्लाह के पैगाम को समझें और उसके ऊपर अमल करें। तो कुरान मजीद का पैगाम समझना बहुत जरूरी है। और बहुत से मुसलमान ये समझते हैं क्या कुरान मजीद सिर्फ मुसलमान के लिए है या सिर्फ अरब के लिए है। कुरान मजीद नाजिल हुई सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 1 में, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। The book is revealed to thee in order to lead mankind from the depths of darkness into light. ये किताब नाजिल हुई है ताकि लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आए। To lead mankind from the depths of darkness into light. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 52 में, हाज़ा बलागुल लिन्नास वलियुन्ज़रू बिहि वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियद्दक्कर उलुल अलबाब। Here is a message. Let them take warning thereof and let them know that there is one God. Let men of understanding take heed. ये एक बयान है
Here is a message. Let them take warning thereof. ताकि लोग इससे इबरत ले. And let them know that there is one God. ताकि लोग जाने क्या सिर्फ एक खुदा है. Let men of understanding take heed. ताकि अहले तफक्कुर इसको समझे. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान. Ramadan is the month in which the glorious Quran was revealed. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, as a guidance for mankind, وبينات من الهدى والفرقان, and as a criterion to judge between right and wrong. रमजान ये महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ, इंसानियत के लिए हिदायत और फुरकान है, हक और बातिल में के दरमियान फैसला करने के लिए. अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 में एक सिमिलर मैसेज. क्या कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है. कुरान मजीद सिर्फ अरब या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, लेकिन कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है. ये आयतों से हमें समझ में आता है क्या कुरान मजीद सिर्फ अरब के लिए नहीं है या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है. ये कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है. हुदल लिन्नास, as a guidance for the entire humanity. कई मुसलमान ये सोचते हैं कि ये कुरान मजीद सिर्फ अरब के लिए है या सिर्फ मुसलमान के लिए है, और कई मुसलमान ये सोचते हैं क्या ये कुरान मजीद इतनी मोहतरम किताब हम ये काफिर को कैसे दे सकते हैं. ये काफिर कैसे कुरान मजीद समझेंगे, ये नॉन मुस्लिम्स कैसे कुरान मजीद समझेंगे. और कई मुसलमान को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. वो सोचते हैं क्या हम इन लोग से बहुत बेहतर है, इनको कुरान मजीद को देने की जरूरत ही नहीं है. कुरान मजीद जब नाजिल हुआ था अरब लैंड्स में, अरब के सरजमीन पे, तो ये वक्त को कहा जाता था अय्यामुल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस. अय्यामुल जाहिलिया, ये अय्याम को ये कहा जाता था, ये दिन जाहिलियत के दिन थे. कुरान मजीद इन लोगों के ऊपर नाजिल हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे. ये अय्यामुल जाहिलिया कहा जाता था. लेकिन फिर भी कुरान मजीद इस दौर और इन लोगों के ऊपर नाजिल हुआ, और यही सेम लोग जो इस्लाम, इनमें से जो लोग इस्लाम कबूल किए, दे बिकेम टॉर्च बेयरर्स ऑफ द वर्ल्ड. ये लोग ने इस्लाम का पैगाम दुनिया को फैलाए. ये सहाबा सबसे बेहतरीन लोग थे. तो जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था
अय्यामुल जाहिलिया, इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस में, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यही लोग को हिदायत दिए। और कई लोग इनमें से इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन लोगों को हिदायत दी, तो क्या आज के नॉन मुस्लिम्स को हिदायत नहीं पहुंच सकती है? तो ये सोच मुसलमान की गलत है। क्या कुफ्फार को कुरान देना ही नहीं चाहिए? अगर आप उनको कुरान नहीं देंगे तो वो कैसे अल्लाह का पैगाम पढ़ेंगे? वो कैसे इस्लाम की तरफ करीब आएंगे? कुरान मजीद एक पैगाम है सारे इंसानियत के लिए। इट इज अ गाइडेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ अरब के लिए नहीं है या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, लेकिन ये एक पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। इट इज अ गाइडेंस एंड अ मैसेज फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। और अफसोस की बात यह है, क्या कई मुसलमान कुरान मजीद नॉन मुस्लिम्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. Prophet नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए इंसानियत के लिए रहमत। वो सारे इंसानियत के लिए रहमत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत सबा सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरा व नज़ीरा वलकिन अक्सर नास ला यअलमून, that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning men against sin. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए सारे इंसानियत के लिए as a universal messenger, ताकि वो लोगों को खुशखबरी दे और उनको वार्निंग दे। प्रॉफिट मोहम्मद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं भेजे गए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं भेजे गए, लेकिन सारे इंसानियत के लिए भेजे गए। और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान कुरान के ऊपर कोबरा की तरह बैठ जाते हैं। ना हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, ना हम गैर मुसलमान को कुरान मजीद देते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं। और कई मुसलमान गैर मुसलमान के साथ कुरान मजीद शेयर नहीं करते हैं या उनको देते नहीं हैं और कुरान मजीद की आयत कोट करते हैं। सूरतुल वाक़िया सूरा नंबर 56 आयत नंबर 77 to 80। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। Indeed, it is the glorious Quran. None shall touch it except those who are pure. कोई नहीं हाथ लगाएगा इल्ला के जो ताहिर है। अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, अगर आप सबब जानेंगे क्यों ये आयत नाजिल हुई थी, तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और जब कुरैश को कुरान मजीद और अल्लाह के बारे में दावा कर रहे थे, तो कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ये जो आयतें आप पढ़ रहे हैं ये शैतान की तरफ से है, ये अल्लाह के तरफ से नहीं है। तो ये इल्जाम मुशरिकीन मक्का ने कुरान के ऊपर डाले, कुरान के आयतों के ऊपर डाले। और अगर आप, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाए।
और अगर आप इसका क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे जो सूरतुल बुरूज में है, आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिम महफूज, that it is indeed the glorious Quran and it is preserved in a tablet that is in लौह महफूज। ये आयत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद का जिक्र कर रहा है जो लौह महफूज में है, जो ओरिजिनल कुरान मजीद जो अल्लाह के पास है। लौह महफूज वेल प्रिजर्व्ड है, जिनकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहे हैं और जो फरिश्ते इनकी हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह की परमिशन से। तो ये जो मुतहरीन का जिक्र है, ये सिर्फ जिस्मानी तहारत का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन जिस्मानी तहारत के साथ साथ रूहानी तहारत, स्पिरिचुअल प्योरिटी का जिक्र कर रहा है। क्या एंजल्स जो फरिश्ते हैं, ये कुरान मजीद जो लौह महफूज ऊपर है इसकी हिफाजत कर रहे हैं। जो हमारे पास जो कुरान मजीद है इसे कहते हैं मुसहफ, इट इज अ कॉपी ऑफ द कुरान। अगर ये आयत ये मुसहफ का जिक्र कर रहे, अगर ये आयत या ये मुसहफ को रिफर कर रहे हैं, तो कोई भी नॉन मुस्लिम कुरान कोई दुकान से खरीद सकता है 300, 400 या 500 पाकिस्तानी रुपए में, और हाथ लगा के ये दावा करेंगे कि कुरान मजीद गलत है। तो ये आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून जिक्र हो रहा है जो कुरान मजीद लौह महफूज में है, जो अल्लाह की हिफाजत में है। द ओरिजिनल कुरान मजीद, द कॉपी विच इज कॉल्ड एज द कुरान विच इज इन लौह महफूज। अगर हम चाहते हैं क्या अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुंचे है, तो जरूरी है क्या हम उन्हें कुरान मजीद गिफ्ट करें। और बहुत से मुसलमान कहते हैं क्या अगर आप कुरान मजीद गैर मुसलमान को दे रहे हैं तो उन्हें सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ तर्जुमा दीजिए, विदाउट द अरबिक टेक्स्ट, अरबिक टेक्स्ट के बगैर। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान को सिर्फ तर्जुमा देता है कुरान मजीद का बगैर अरबिक टेक्स्ट के, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूंगा इनको, क्या तर्जुमे में चांसेस है क्या कोई ना कोई गलतियां होंगी, और अगर गैर मुसलमान ये पढ़ेगा तो इनडायरेक्टली ये गलतियां अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट हो जाएंगी, नाउज़ बिल्लाह। इसीलिए जब मैं कोई गैर मुसलमान को कुरान देना चाहता हूं, तर्जुमे के साथ अरबिक टेक्स्ट भी देना चाहता हूं, क्योंकि अगर कोई भी गलती तर्जुमा में है तो अरबिक टेक्स्ट उसके साथ है, अरबी टेक्स्ट उसके साथ है, तो तर्जुमा जो आलिम या जो शख्स ने तर्जुमा किया है उसकी गलती है, और अरबिक टेक्स्ट उसके बाजू में है, तो ये गलती अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट नहीं होंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबास को लेटर्स डिक्टेट किए थे, सहाबा को कहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ये आप लेटर्स लिखिए गैर मुसलमान के किंग्स को, वेदर इट बी डमास्कस, वेदर इट बी हिराक्युलस, चाहे वो हिराक्युलस हो, चाहे वो नजाशी को हो, चाहे वो दूसरे पर्शिया को हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहे क्या कुरान की आयतें लिखे इसमें, ये खिताब में, ये लेटर में, तो क्या प्रॉब्लम है गैर मुसलमान को कुरान मजीद देने से। और इनमें से जो मशहूर आयत
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहे क्या ये लिखने के लिए और मुख्तलिफ किंग्स को पैगाम पहुंचाने के लिए है, वो है कुरान मजीद की आयत सूरत आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 की। कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब वाले से, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, विच द फर्स्ट टर्म, सबसे पहली बात क्या है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम उनके साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, दैट वी इरेक्ट नॉट अमंग आवरसेल्व्स लॉर्ड्स एंड पेट्रन्स अदर देन अल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें। फ़इन तवल्लौ, इफ देन दे टर्न बैक, फ़क़ूलू अशहदू, से ई बेयर विटनेस बिअन्ना मुस्लिमून, दैट वी आर मुस्लिम्स बाउइंग आवर विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप शहादत दे क्या हम मुसलमान हैं। इसीलिए अगर हम कुरान मजीद गैर मुसलमान को देंगे अरबिक टेक्स्ट और तर्जुमा के साथ, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अमल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को कहे कि ये कुरान की आयतें लिखे और गैर मुसलमान तक पैगाम पहुंचाए। और आज तकरीबन 14 million Arabs are there who are Coptic Christians. 14 million अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियंस सिंस जनरेशंस। क्रिश्चियंस, ये लोग क्रिश्चियंस है अपने नस्लों से, उनके दादा परदादा जनरेशन से ये क्रिश्चियंस है। ये अरबी जबान बात करते हैं, इनकी मादरी जबान अरबी है। आप कौन सा तर्जुमा देंगे उन लोग को कुरान का? क्या आप वापस कुरान का तर्जुमा अरबी में करेंगे? जाहिर सी बात है, क्या आप इन अरब जो अरबी जबान बात करते हैं, जिनकी मादरी जबान अरबी है, आप इनको अरबी कुरान देंगे जो ओरिजिनल अरबिक टेक्स्ट में है? इसीलिए जरूरी है कि हम अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुंचाएं, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुंचाएं। वी शुड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द नॉन मुस्लिम्स, टू दोज हु आर अनअवेयर ऑफ इट। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हम मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के पैगाम गैर मुसलमान तक पहुंचाएं। तो अफसोस की बात यह है कि मुसलमान कई बहाने देते हैं कुरान को ना समझ के पढ़ने के लिए। दूसरा बहाना जो मुसलमान देते हैं, वो कहते हैं कि हम आलिम नहीं हैं, हम आम इंसान हैं, तो हम कैसे कुरान मजीद को समझेंगे। इसीलिए बहुत से मुसलमान कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते हैं। मैंने इस तकरीर शुरू किया कुरान मजीद के आयत से। सूरतुल कमर सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32 और 40। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, क्या हमने कुरान मजीद को आसान किया है। वी हैव मेड द कुरान ईजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर, कि हमने कुरान मजीद को आसान किया है समझने के लिए और याद रखने के लिए। देन इज देयर एनी हु विल रिसीव एडमोनिशन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को आसान किया है। कुरान मजीद सिर्फ आलिम के लिए नहीं है, सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं है, कुरान मजीद हर इंसान के लिए है।
मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए है, अरब के लिए है, अजम के लिए है। हुदल लिन्नास, अ गाइडेंस फॉर मैनकाइंड, सारे इंसान के लिए कुरान मजीद है। तो अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान कहीं बहाने देते हैं कुरान मजीद को ना समझ के पढ़ने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 242 में, दैट इट इज फॉर मेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये अहले तफक्कुर के लोग के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 1 में फरमाते हैं दैट दिस इज द बुक which makes things clear to you, ये किताब है जो चीजें वाज़ेह आपके लिए करते हैं। कुरान मजीद ऐसी किताब है जो सारे इंसानियत के लिए है, और कुरान मजीद में चीजें वाज़ेह की गई है। थिंग्स आर मेड क्लियर इन द ग्लोरियस कुरान। अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हम कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर अमल कर सकते हैं। कुरान मजीद के पैगाम को हम गैर मुसलमान तक पहुंचा सकते हैं। अफसोस की बात यह है, क्या कहीं मुसलमान कुरान मजीद को इतना एहतराम देते हैं, क्या वो घर के सबसे ऊपर शेल्फ में रख देते हैं, सिल्क क्लॉथ में बांध के। अच्छी बात है कि आप कुरान मजीद का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना कुरान मजीद को ढाक के या रैप करके रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, क्या कुरान मजीद को डस्ट पकड़ लेता है? इट गेट्स डस्टी। और अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप सोचेंगे अभी 5 मिनट लगेंगे कुरान मजीद को खोलने के लिए, ये सिल्क क्लॉथ को खोलने के लिए जो मैं बांधा हूं, ये जो रैपिंग की है इसको खोलने के लिए, और फिर पढ़ने के बाद 5 मिनट और लगेंगे इसको सही तरीके से, या इसको ढाकने के लिए, इसको रैप करने के लिए, इसको बांधने के लिए। तो बेहतर है क्या कुरान मजीद ना पढ़े? कुरान मजीद का एहतराम करना बहुत जरूरी है, लेकिन सही एहतराम कुरान मजीद का यह है क्या आप कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। सही एहतराम कुरान मजीद का यह है कि आप कुरान मजीद को समझ के पढ़े और कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर तवज्जो दे, कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर अमल करें। ये बहुत जरूरी है। और कहीं मुल्क में हम ये देखते हैं, खास तौर से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, काफी मसाजिद में क्या कुरान अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, ये बेचारा बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ है और कुरान पढ़ रहा है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है क्या उनकी पीठ किबले की तरफ फेस हो रही है, हिज बैक इज फेसिंग द किबला, तो पीछे से एक इंसान आएगा, हराम, जो आप कर रहे हैं हराम कर रहे हैं, आपकी पीठ किबला की तरफ है और आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, आपका सर ढका हुआ नहीं है और आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, यह हराम है। तो जो लोग कुरान मजीद की तरफ करीब आ रहे, इन लोग भी कुरान मजीद से दूर चले जाते हैं। अफसोस की बात यह है, क्या कोई मुसलमान इतना मुश्किल बना देते हैं कुरान मजीद के साथ ताल्लुक रखना, क्या बहुत से मुसलमान कुरान मजीद से दूर चले जाते हैं। मुझे कोई भी कुरान मजीद की आयत में नहीं जानता हूं, ना कोई सही हदीस जिसमें जिक्र है क्या जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी पीठ कुरान किबले की तरफ नहीं कर सकते हैं, या टोपी पहनना लाजिम है जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है, कोई इंसान कुरान मजीद मस्जिद में पढ़ रहे हैं, क्यों आप उसको टोक रहे हैं?
क्यों आप उसको ऐसी तरीके से कह रहे हैं ताकि क्या वो कुरान मजीद से दूर हटे? अफसोस की बात यह है कि कई मुसलमान कुरान मजीद को RDX बॉम्ब की तरह इस्तेमाल को ट्रीट करते हैं। क्या कुरान को अगर आपका सर ढका हुआ नहीं है तो आप हाथ नहीं लगा सकते हैं? अगर आप कुरान पढ़ रहे तो अगर आपकी पीठ किबले की तरफ है तो आप कुरान नहीं पढ़ सकते हैं? अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे, हरम में, मक्का और मदीना में, उधर कहीं कुरान मजीद के क्लासेस होते हैं, कहीं कुरान मजीद के हलके होते हैं, और लोग स्टूडेंट्स जो है सर्कल्स में बैठते हैं, तो कोई कोई लोग की पीठ काबे की तरफ है, कोई कोई लोग के मुंह काबे की तरफ है। तो सही एहतराम कुरान मजीद का ये है, क्या आप कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर तवज्जो दें, कुरान मजीद का जो मैसेज है उसके ऊपर तवज्जो दें। और जब भी आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, इक्विपमेंट के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक DVD प्लेयर खरीदते हैं, उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल मिलेगा कि अगर आपको DVD प्ले करने का है तो डिस्क अंदर डालिए, प्ले बटन दबाइए। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF बटन दबाइए। अगर आपको रोकने का है तो स्टॉप बटन दबाइए या पॉज बटन दबाइए। तो आपको इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मिलता है। क्या ये DVD प्लेयर को पानी में ना डाले, खराब हो जाएगा। इसको ऊंचाई से नहीं गिराइए, टूट जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन मैन्युअल इक्विपमेंट के साथ आपको मिलता है। हम इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम कुरान मजीद है। इसके अंदर डूज एंड डोंट्स मेंशन्ड है, क्या हम करना चाहिए, क्या हम नहीं करना चाहिए। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहेंगे तो जरूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़े। कुरान मजीद इट इज द फ्यूचर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और हम मुसलमान इस दौर में क्यों कमजोर है? क्योंकि हम अल्लाह के पैगाम कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। हम कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ते हैं। हमें अफसोस की बात यह है कि हमें वक्त नहीं है कुरान मजीद को पढ़ने के लिए। हम सालों गुजार देंगे किताबों पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एग्जाम्स के लिए, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमें वक्त नहीं है। और यह अफसोस की बात है। और जितना ज्यादा हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, इतना ज्यादा हमारा कुरान मजीद से ताल्लुक बढ़ेगा। जब भी आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जापानीज इक्विपमेंट खरीदेंगे तो जनरली आपको शायद जापानीज इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मिलेगा। और अगर ये प्रोडक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में खरीदेंगे तो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल शायद उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। पहले के दौर में, काफी साल पहले, जब भी आप गाड़ी खरीदते थे तो उसके साथ, गाड़ी के साथ कंपनी एक ड्राइवर भी देता था ताकि ये शख्स आपको बताए कैसा गाड़ी का इस्तेमाल करे। क्योंकि पहले गाड़ी एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, नई नई थी, लोग को पता नहीं था कैसा इस्तेमाल करते हैं गाड़ी। तो एक नवाब था, एक बड़े नवाब, जो अपने ड्राइवर से कहते हैं, क्या आप मेरी गाड़ी जो है वो आप चेक करिए, क्या हर चीज सही है गाड़ी में, और
इट इज इन वर्किंग कंडीशन, क्योंकि मुझे मेरी अहलिया को बाहर लेके जाने का है। तो ये ड्राइवर कहता है क्या कोई गाड़ियां में कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए मुझे कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। तो नवाब पूछते हैं क्या क्या चीज की जरूरत है? तो ये ड्राइवर कहते हैं क्या गाड़ी शुरू नहीं हो रही है, और गाड़ी शुरू करने के लिए मुझे 10 किलो घी की जरूरत है, 15 लीटर दूध की जरूरत है, 10 किलो चावल की जरूरत है, 20 किलो गेहूं की जरूरत है। तो नवाब अपने ड्राइवर को ये सारे चीजें दे देते हैं और नवाब खुशी खुशी ले लेते हैं और अपनी बीवी को सारी चीजें दे देते हैं, और गाड़ी नेक्स्ट दिन, अगले दिन तैयार हो जाती है नवाब के लिए। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर आज के दौर में अगर आपके ड्राइवर ने आपसे ये कहा क्या गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 किलो घी की जरूरत है, 15 लीटर दूध की जरूरत है, 20 लीटर गेहूं की जरूरत है, 20 किलो गेहूं की जरूरत है, 15 किलो चावल की जरूरत है, क्या आप उसको दे देंगे? क्या आप उसको ये चीजें दे देंगे गाड़ी शुरू करने के लिए? हाँ या नहीं? बट नेचुरल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या चीजें जरूरी है गाड़ी के लिए। इंजन ऑयल हो गया, ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, दूसरी चीजें हो गए, पेट्रोल हो गया। लेकिन अगर इवन इफ हमें ज्यादा डिटेल्स गाड़ी के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है, हमें कम से कम ये तो पता है क्या गाड़ी चलाने के लिए घी की जरूरत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दूध की जरूरत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चावल की जरूरत नहीं लगती है। इसीलिए अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे, नो वन विल टेक अस फॉर अ राइड। हम कुरान मजीद के बेसिक मैसेज को समझेंगे। अगर हम कुरान मजीद के बेसिक मैसेज को समझना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे। और कुरान मजीद का तर्जुमा बहुत जबान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, दुनिया के अहम जबान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।